नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं आशा संस्था से आया हूं। आज मैं के नगर प्रखंड के सारा पंचायत के बैंगना ग्राम के एक प्रगतिशील किसान समीद भाई से मिलने आया हूं। बैंगना ग्राम में का मुख्य फसल है मक्का, पाट और धान की खेती करते हैं, जबकि हमीद भाई ने इस बार पहली बार हल्दी की खेती की है। चलिए उनसे पूछते हैं कि हल्दी की खेती करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। नमस्कार समीद भैया, मैं आनंद आशा संस्था से आया हूँ। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? आप ही से मुलाकात करने। आइए बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। समीद भाई, आपने हल्दी की खेती बहुत बढ़िया की है, जबकि आपके यहाँ मक्का, धान और गेहूं की खेती लोग करते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आनंद भैया, हमने किसी कृषि दर्शन पर देखा था हल्दी का खेती। बहुत लोग अच्छे ढंग से उसका देखे थे और उसी के लिए हम एक रुपौली गए थे, हम एक मित्र के यहाँ। वहाँ भी देखा हमने कि वो लोग बहुत ज़ोर शोर से हल्दी का खेती बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। और हमने दोस्त को पूछा कि उसकी सारा जानकारी लिया, और जानकारी लेने के बाद हम पिछले साल जो है 5 कट्ठा में हल्दी लगाए, और 5 कट्ठा हल्दी लगाने के बाद उसमें हमको 2 गुना फायदा हुआ। और हम इस साल जो है सर, इस साल भी हमने वही हल्दी का 20 कट्ठा में हमने लगा दिया है। आनंद भैया, सबसे बड़ा खूबी यह है कि हल्दी का खेती में बहुत कम समय में हो जाता है। और दूसरा कि हम लोग जैसे बैसाख में मकई काट लिए, मकई काटने के बाद में जो है उसमें तुरंत खेत को बना करके उसमें हल्दी लगा दिए, और हल्दी लगाने के बाद हम लोग फिर पूस महीना जो है हल्दी को उखाड़ लेते हैं। हल्दी उखाड़ने के बाद तुरंत उसमें जो है अपना ये करके लेट वैरायटी मकई लगा देते हैं, और मकई भी हो गया, और कम समय में 1 साल के अंदर में 2 फसल भी हो गया, और उसके बाद हम यानी कि हल्दी का खेती भी हो गया। हल्दी की खेती में सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसमें पूंजी तो बहुत कम है और परेशानी भी कम है, और इसमें जो मुनाफा बहुत ज़्यादा है, दोगुना मुनाफा है। समीद भैया, बहुत अच्छी बात है कि आपने गांव में हल्दी की खेती करने की शुरुआत की है। आप बताएंगे हमीद भैया कि इसमें लागत कितना आता है और इसका खेती करते कैसे हैं? आनंद भैया, हल्दी का खेती जो है ना बहुत आसान तरीका से आदमी हम लोग लगा लेते हैं। हल्दी मकई जैसे बैसाख में कट गया, हम लोग उसको खेत को जो है मकई के खेत को एकदम झाल से और पूरा तरह से उसको जोतवा करके सारा जितना भी उसमें जो कूड़ा कुड़कुट है सबको बाहर कर देते हैं, और बहुत अच्छी ढंग से उसको मट्टी को भुरभुरा कर करके उसमें खाद लेकिन दे देते हैं। DAP, अमोनियम, पोटास दे करके जो है खेत को तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद उसमें रस्सी पर कितना बहुत ऐसे किसान हैं जो मतलब हम तो 14 इंच पर लगाए हैं, 14 इंच की दूरी पर रस्सी में जो है हम लोग चेरा मार देते हैं। और चेरा मारने के बाद जो यानी कि पेड़ अथी से माने कि दूरी जो है यानी गाछ से गाछ की दूरी 14 इंच पर, और उसके बाद दंग से दंग लाइन की दूरी जो है हम लोग 22 इंच पर देते हैं। तो 22 इंच पर देने से क्या होता है कि मिट्टी चढ़ाने में जो है हल्दी में सुविधा होता है, इसलिए कि जब हल्दी जब बैठता है तो उसमें उसको मिट्टी चाहिए। तो इसलिए हम लोग दोनों साइड से उसमें मिट्टी को कुदाली से उसको कोड़वा करके, जब माने कि पेड़ जब माने जब बड़ा हो जाता है तो उसमें हम लोग DAP, अमोनियम, पोटास दे करके और दोनों साइड से मिट्टी को चढ़वा देते हैं हल्दी में। क्योंकि हल्दी बाहर में नहीं रहे, अंदर में रहेगा, जो हल्दी का ग्रोथ बनेगा और ठीक ढंग से बैठेगा। और हल्दी जो है इसमें मान लीजिए जैसे हम लोग जब बीज लाते हैं, तो बीज जब लाते हैं तो उसमें एक तरह का गांठ होता है बीच में, तो गांठ में जड़ होता है, तो जड़ हम लोग गांठ वाला जो है उसको निकाल लेते हैं। निकाल करके उसको बाज़ार में बहुत से आदमी बेच देते हैं,
बहुत से आदमी अपने खाने में यूज कर लेते हैं। और उसके बाद उसमें जो छिमरी टाइप का जो होता है, छिमरी टाइप का तोड़ करके हम लोग उसको बाहर कर लेते हैं और वही छिमरी जो हम लोग ले जाकर खेत में लगाते हैं। समीत भैया, ये बताइए, अगर छोटा किसान जो 1-2 कट्ठा अगर खेती करना चाहे तो उसको लागत कितना आएगा, उसको कितना लाभ मिलेगा? छोटा किसान अगर 1 कट्ठा हल्दी लगाना चाहे तो उसमें उसको 20 किलो हल्दी का बीज का ज़रूरी है और 1 कट्ठा में 20 किलो ही बीज लगेगा। अगर उसका कीमत भी जोड़ा जाए तो 20 किलो का दाम 600 रुपया होता है। 300-400 रुपया ऐसे खाद रख लीजिए तो मोटा मोटी 1000 रुपया प्रति कट्ठा में खर्च लग जाता है। वही हल्दी तैयार होने के बाद जब उसको बाज़ार में ले जा करके बेचेंगे तो वही हल्दी का कीमत 2700-2800 रुपया उसमें होगा। तो ऐसे भी 1000 रुपया अगर हम खर्च काट करके भी हम अगर इधर करते हैं तो 1800-1900 रुपया माने कि हमको बचत हो रहा है प्रति कट्ठा में। समीत भाई, ये हल्दी की खेती करने में कुछ सावधानी भी बरतना पड़ता है क्या? आनंद भैया, हल्दी खेत के लिए ज़मीन ऊंचा होना चाहिए और दूसरा कि अगर बारिश अगर हो जाए तो अगर पानी उसमें लग जाए तो पानी को निकाल देना चाहिए हल्दी के खेत से। अगर बारिश नहीं हुआ तो उसमें जो 1-2 बार सिंचाई भी करना ज़रूरी है। और दूसरा कि हल्दी का जो लाइन है, लाइन को मान लीजिए कि कुदाली से कोड़ करके मिट्टी को हल्का कर करके और मिट्टी को उसमें चढ़ा देना चाहिए कि ताकि हल्दी सही से बैठ सके। समीत भाई, आपने हल्दी की खेती के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। क्या किसान भाइयों बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को नमस्कार। और किसान भाइयों और आप लोग जो धान का खेती, गेहूं का, मकई का, केला का खेती जो कर रहे हैं, और एक बार जो है आप कम से कम हल्दी का खेती अवश्य करें, चाहे 1 ही कट्ठा में करें और लेकिन करें। उसमें जो है रख रखाव बहुत कम है और मुनाफा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अवश्य करें। समीत भैया, आपने हल्दी की खेती के बारे में किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आनंद।